आपको सत्य क्यों नहीं बताया जा रहा है, सत्य पर पर्दा क्यों डाला जा रहा है। आज हम एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं, उस सत्य को उजागर करने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। उस सत्य को सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं ना तो देखिए शनिदेव महाराज या राहु महाराज ना केतु महाराज। आज हम बात जो करने जा रहे हैं वो ग्रहों के सेनापति मंगल देव की, क्योंकि मंगल देव आज से नहीं 2024 में 30 अक्टूबर से ही मंगल की स्थिति ठीक नहीं चल रही है। आपके एकादश भाव पर, आपके दसम भाव पर, आपके दसम भाव से एकादश, ये इन दो भाव में ही मंगल देव काफी लंबे समय से गोचर कर रहे हैं। अब यही 7 जून को मंगल देव आपके ठीक नीच की अवस्था से आपके लाभ स्थान, आपके सफलता भाव से निकलकर आपके 12वें भाव पर प्रवेश करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मंगल ने आपके साथ में क्या क्या घटनाएं घटित की, जिसे आप तो ये समझ रहे थे कि राहु महाराज केतु महाराज ये दे रहे हैं, नहीं, मंगल ने आपके साथ में कौन सी घटनाएं घटित की, इस बात की हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, आपके अष्टमेश मंगल बनते हैं और नीच के लाभ स्थान पर आपको सबसे पहले पैरों से रिलेटेड, हड्डी से रिलेटेड और साथ ही साथ में पेट से रिलेटेड ये चीजें हुई होंगी। उसी के साथ फुंसी फोड़ा, रक्त से रिलेटेड डायबिटीज वगैरह, उसी के साथ ही साथ में हाई ब्लड प्रेशर, चिड़चिड़ापन, गुस्सापन, ये चीजें मंगल ने आपको आधित्य दी होंगी। उसी के साथ ही साथ में आंतों से संबंधित रोग हो सकता है, ये भी प्रदान आपको किया हो मंगल देव ने। उसी के साथ चेहरे पर इन्फेक्शन, खून में इन्फेक्शन, त्वचा संबंधी रोग, ये मंगल ने कहीं ना कहीं आपको प्रदान किए होंगे। मैं सीधा सीधा कहूं तो अक्टूबर 2024 से लेकर और अभी तक आप शारीरिक कष्ट परेशानी से मंगल देव ने इन चीजों में कोई ना कोई आपको बीमारी से, आपको जरूर ही आपको बीमारी से कोई ना कोई बीमारी या रोग आपको परेशान अवश्य ही किया होगा। ये मंगल ने आपके साथ में स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां मंगल ने आपको पहुंचाई। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भाई मंगल क्या है, ग्रहों के सेनापति हैं और मंगल को धरती पुत्र कहा जाता है। मंगल को क्या कहा जाता है, मंगल को धरती पुत्र कहा जाता है। और यही मंगल आपके तृतीयेश हैं और आपके अष्टमेश हैं, आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं। आपने नोटिस किया होगा, कोई भी कार्य करने में आपका मन जो है, ऊपर से थकावट, यानी कि यहाँ से नीचे से ठीक है, लेकिन ऊपर मन से मानसिक तनाव, डिप्रेशन और मन से थकावट, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा महसूस हो रही होंगी। कोई भी कार्य करने बैठते होंगे तो अचानक से घूम आ जाना या फिर अचानक से आलस्यपन आ जाना कि छोड़ो बाद में कर लेंगे, अभी नहीं, छोड़ो बाद में कर लेंगे, ये चीजें मंगल ने, अगर ऐसा हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही कमेंट करके हमको बताइएगा, अवगत अवश्य कराइए आप लोग। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मंगल भाई व्यवसाय के क्षेत्र में भी मंगल ने आपको कोई भी लाभ नहीं पहुंचाया होगा। मंगल का व्यवसाय क्या है, मंगल के अंतर्गत आने वाले भाई, जो मंगल के अंतर्गत व्यवसाय आने वाले, सबसे पहला चिकित्सा, अर्थात आपका जैसे मेडिकल लाइन का बिजनेस है, हॉस्पिटल है, आपका क्लिनिक है या मेडिकल स्टोर है, इन चीजों में आप काफी लंबे समय से कुछ भी बचत नहीं कर पा रहे होंगे, यानी कि ये व्यवसाय आपके ठीक तरीके से नहीं चल पा रहे होंगे। जैसे आपका मेडिकल हो, मेडिकल के साथ ही साथ में आपका हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल के साथ ही साथ में आपका जो है क्लिनिक वगैरह हो, तो वो आपका ठीक तरीके से नहीं चल रहा होगा, ये प्रभाव मंगल का देखने को मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जैसे आपका रेस्टोरेंट वगैरह है या मिष्ठान की दुकान है हलवाई की या मिष्ठान की दुकान है, तो भी मंगल आप उसमें भी आपके कोई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिला होगा। अच्छा, मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है, इसलिए भूमि जमीन जायदाद से रिलेटेड आप कोई कार्य करते हैं, आप प्रॉपर्टी लेने का बेचने का कार्य करते हैं, तो आपका बिल्कुल मंदा चल रहा होगा, उसमें कोई लाभ नहीं देखने को मिल रहा होगा। प्रॉपर्टी लेना देना बेचना ये चीजें हैं, या फिर आप जो है जमीन जायदाद से रिलेटेड जैसे खेती बाड़ी करते हैं, फार्मर आप हैं, किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो भी मंगल का प्रभाव आपके ऊपर देखने को शुभ नहीं मिला होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं व्यवसाय के क्षेत्र में, या फिर आप जैसे आपकी सैलून की दुकान है तो भी व्यवसाय, आपका व्यवसाय ठीक अच्छा नहीं चला होगा, ये भी प्रभाव मंगल का आपके ऊपर आपको देखने को मिला होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके जो है कोई भी नए व्यापार, जो आप नए व्यापार करना चाह रहे होंगे, उन व्यापारों में भी कोई भी ग्रोथ, नए जैसे आपने कोई नया व्यवसाय खोला है उसमें भी मंगल का प्रभाव शुभ ना पड़ने के कारण उसमें भी कोई ग्रोथ नहीं देखने को मिल पा रही होगी। ये अक्टूबर 2024 से ही चला आ रहा है और अभी तक चल रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये तो मंगल ने व्यवसाय में और आपके हेल्थ शरीर में ये चीजें आपको पहुंचाएं। दूसरी चीज मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीजों से का भी शिकार आप जो है आप हुए होंगे, ये भी प्रभाव मंगल का आपके ऊपर आपको देखने को कुल मिलाकर मिला होगा। अच्छा, ये तो मंगल ने प्रभाव आपके ऊपर डाले, ठीक है।
अब मंगल की जो स्थिति है वह बदलने वाली है। मंगल क्या करने वाले हैं, मंगल राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और मंगल कोई ज्यादा लंबा समय राशि परिवर्तन का नहीं रह गया है। यही 7 जून 2025 को मंगल देव आपके लाभ स्थान से निकलकर, आपके एकादश भाव से निकलकर आपके द्वादश भाव में, आपके 12वें भाव में मंगल देव गोचर करेंगे। आपके 12वें भाव पर यहाँ पर जाएंगे। और 12वें भाव पर जो आपके विद्यमान है, अभी अभी राहु और केतु महाराज का राशि परिवर्तन हुआ, तो भाई राहु आपके 6ठम भाव पर आए और केतु भाई आपके 12वें भाव पर आए। क्योंकि जहां राहु होते हैं वहां से पश्चिम केतु होते हैं, और जहां से केतु होते हैं वहां से पूरब, यानी कभी भी ये ग्रह आपस में मिल नहीं सकते और हमेशा उल्टा चाल चलते हैं राहु केतु महाराज। तो केतु कहां पर है, आपके 12वें भाव पर है। तो मंगल वहां पर और पहुंच रहे हैं, मंगल जो है ना वहां पर मंगल और पहुंच रहे हैं। तो मंगल और केतु मिल जाने से कुछ अशुभ योगों का भी निर्माण होता है। जैसे मंगल और केतु अगर मिल जाएं तो सबसे पहला एक अंगारक योग दोष बनता है। भाई मंगल क्या है, अग्नि तत्व ग्रह है, और केतु क्या है, केतु भी अग्नि तत्व ग्रह हैं, और जिसकी राशि में बैठे हैं वो भी अग्नि। भाई सूर्य क्या है, अग्नि है। तो यहाँ पर राहु केतु और मंगल मिल जाने से एक अशुभ योग बनता जो है वह बनता है अंगारक योग, अशुभ योग इसको बोलते हैं। दूसरा एक पिशाच योग और बनता है। ये दो अशुभ योग जो है मंगल और केतु के मिल जाने से आपके 12वें भाव पर अभी 7 जून से बनने वाले हैं। इनका अशुभ प्रभाव पर आपको विशेषकर ध्यान रखना है, वो हम आपको सावधानी बताएंगे और उपाय भी बताएंगे। किंतु जहां आपके 12वें भाव पर मंगल बैठे हैं, जहां से ये दृष्टियां डालेंगे मंगल, जिन भाव को मंगल के पास में चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि, अष्टम दृष्टि, 3 दृष्टियां मंगल के पास में है, तो जिन 3 घरों को मंगल आपके देखेंगे वहां पर मंगल का शुभ प्रभाव रहेगा। तो ये भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए सावधानी क्या भाई, अच्छा और बुरा दोनों चीजें हैं। तो हम यहाँ पर बुरे की बात पहले कर लेते हैं, फिर बाद में आपकी अच्छे की बात करेंगे। तो देखिए सावधानी की बरतने की बात, आपके 12वें भाव पर ब्याह भाव पर है, इस समय पर आपके 7 जून के बाद आप नोटिस करेंगे कि आपके कुछ अपने ही लोग आपको धोखा देने का प्रयास करेंगे। आपके अपने ही अपनों से धोखा मिलने का यहाँ पर चांसेस में रहेगा। आपके अपने ही लोग धोखा देंगे और आपके अपनों से लड़ाई हो सकती है। मतलब आपके फैमिली में घर वालों से नहीं मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपके मित्रगण हो गए, आपके जो बहुत ज्यादा चाहने वाले हो गए, इन लोगों से आपका विवाद बन सकता है। ये मंगल का अशुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है। उसी के साथ ही साथ आपको ये लड़ाई झगड़ा, गुस्सापना, गुस्सैल बनाएंगे, लड़ाई झगड़ा करवाने वाला बनाएंगे। तो विशेषकर आपको ध्यान रखना है, किसी से आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से बात विवाद नहीं करनी है। और बहुत ध्यान से 7 जून के बाद में लगभग 49 दिन तक आपको ट्रैफिक नियमों का, जो ट्रैफिक नियम होते हैं ना, उनका विशेष कर पालन करना होगा। इस चीज का आपको विशेष और ध्यान रखना होगा। जो ट्रैफिक नियम होते हैं ना, उन ट्रैफिक नियमों को आप खोज लीजिए, कौन कौन से जो मुख्य ट्रैफिक नियम है, उन सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो आपको ध्यान रखने वाली बात ये होगी, थोड़ा बहुत अपने खान पान का भी ध्यान रखिएगा। ये आपको थोड़ी सी सावधानी और बरतनी होगी। उसी के साथ किसी से बात विवाद, लड़ाई झगड़ा ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। ये तो आपको सावधानी मंगल की ओर से बरतनी होगी, जिसके लिए हम आपको अभी उपाय भी बताएंगे। अगर आप उपाय करेंगे तो ये चीजें आपके साथ में निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि अंगारक और पिशाच योग दोनों बनेंगे। ये तो अच्छा भी, इसमें इस बीच में आपको विदेश से काफी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। फॉरेन से आपको मंगल यहाँ पर आपको काफी उत्तम, काफी अच्छा लाभ जो है प्राप्त करवाएंगे। विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर कोई मुकदमा वगैरह आपका काफी लंबे समय से चल रहा है तो उसमें भी आपको विजय प्राप्त हो सकती है। काफी लंबे समय से आपका कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, आपका कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, तो उसमें भी मंगल आपको राहत पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उसमें भी आपको मंगल जो है विजय प्राप्त करवा सकते हैं। ये भी शुभ प्रभाव मंगल का आपके ऊपर आपको देखने को लगभग मिल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मंगल देव की आगे हम जो बात करते हैं, मंगल देव का और प्रभाव क्या देखने को मिल सकता है आपके 12वें भाव पर, वीजा वगैरह पास हो सकता है, फॉरेन विदेश यात्राएं आपकी हो सकती हैं, ट्रेवलिंग यात्राएं विदेश से हो सकती हैं, इंटरनेट संचार माध्यम से आपका कार्य बहुत अच्छा चलने वाला है। ये शुभ प्रभाव मंगल का आपके 12वें भाव पर आगे देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मंगल देव आपके तृतीय भाव को देखेंगे। मंगल के पास में कितनी दृष्टियां हमने बताई थी, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। तो चतुर्थ दृष्टि से आपके मंगल ठीक आपके तृतीय भाव को देखेंगे, आपके साहस, आपके पराक्रम भाव को देखेंगे, जिससे आपके जो प्रभाव देखने को मिलेगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। अर्थात कोई भी कार्य करने में आप हिचकिचाएंगे नहीं, उस कार्य को संपूर्ण करते हुए नजर आएंगे। आपका एक पराक्रम, एक साहस, आपके अंदर एक कॉम्पिटेंस लेवल, ये आपका बढ़ चढ़ कर रहेगा। उसी के साथ ही साथ वाणी पर भी आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा, किंतु ऐसा भी होगा कि आपकी वाणी से लोग जो है एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, ये भी प्रभाव देखने को मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य से आप काम लें। यहाँ पर आपको मंगल शुभ प्रभाव धैर्य
धैर्य आलू भी बनाएंगे आपको, यानी धैर्य रखने वाला भी मंगल यहाँ पर आपको बनाएंगे। ये भी प्रभाव मंगल का शुभ देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ कर्म का, अर्थात आपके मेहनत का, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसका भी फल मंगल की ओर से आपको काफी उत्तम, काफी अच्छा पॉजिटिव प्राप्त होगा। ये शुभ प्रभाव मंगल के आपके तृतीय भाव पर रहेंगे। इसी के साथ ही साथ मंगल देव आपके सप्तम दृष्टि से आपके कौन से भाव, आपके अष्टम भाव को देखेंगे। आपके कौन से वो क्षमा चाहेंगे, आपके षष्ठम भाव को देखेंगे, जिससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। नौकरी में कुछ सुधार होते हुए नजर आएंगे। जैसे आप सेना में अगर भर्ती हैं, भाई सेनापति मंगल देव को कहा गया, अभी युद्ध हुआ था ना, मंगल किसका कारक होता है, युद्ध का भी कारक होता है मंगल, मंगल सेना का भी कारक होता है। ऐसे जो युद्ध हुआ अभी ना हमारे भारत देश का और हमारे विरोधी देश पाकिस्तान का, जिसमें हमारे भारत के वीर जवानों ने किस तरीके से साहस और पराक्रम से शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, है ना। तो इसके लिए तो हमें बड़ा प्रसन्न है। हम तो रात दिन यही प्रभु से आराधना करते रहे कि हाँ विजय हमारी हो। कहते हैं कर्म प्रधान विश्व सिराखा, जो जस करे तास फल जाका, जैसा उन्होंने कर्म किया उनको वैसा ही फल प्राप्त हो गया। तो इन बातों को छोड़ते हुए हम बात करते हैं कि आप सेना में अगर हैं तो आपके प्रमोशन या पद में उन्नति होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। कुछ नौकरी में भी जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। ये प्रभाव भी मंगल का देखने को आपको मिल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके सप्तम भाव को आपके अष्टम दृष्टि से देखेंगे, जिससे व्यवसाय के क्षेत्र में भी मंगल आपको काफी उत्तम, काफी अच्छा लाभ प्राप्त करवाएंगे। इस बीच में आपके चचेरे ममेरे भाइयों से आपके विवाद होने की संभावना रहेगी। विरोधियों से लड़ाई झगड़ा, यानी कि आपके दुश्मनों से लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए आपके जो विरोधी हैं, आपके शत्रु हैं, वो अपने आप पराजित हो जाएंगे। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उनसे बात विवाद लड़ाई झगड़ा ना करें। वो अपने आप ही आपकी कामयाबी को देखकर और आपकी सफलता को देखकर जलते जलते खुद ही मर जाएंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई, मेरे लिए तो सब बराबर है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हाँ आपका अच्छा हो और उनका बुरा हो जाए। हाँ, जो कर्म जैसे आपने अच्छा कर्म किया किंतु आपके लिए वो बुरा सोच रहे हैं, तो परमात्मा उनकी सजा उनको अवश्य देगा। तो यहाँ पर ग्रहों के अनुसार षष्ठम भाव पर दृष्टि पड़ने से शत्रुओं पर यहाँ पर विजय प्राप्त आपको होगी। ये कहने का सीधा सीधा मतलब मेरा ये है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की आपके ठीक सप्तम भाव पर व्यवसाय के क्षेत्र में मंगल आपको काफी लाभ उन्नति करते हुए नजर आएंगे। पत्नी के साथ में सामान्य आपके जो व्यवहार है, जो आपके संबंध है, वो सामान्य रहेंगे, ना लड़ाई झगड़ा और ना ज्यादा वाद विवाद। फिर भी आपको विशेष कर ध्यान रखना होगा, मंगल को जो है थोड़ा शांत रखना होगा और पत्नी के साथ में अच्छे संबंध आपको बनाकर रखने होंगे। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ध्यान देने की योग्य आपकी बात और रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कुछ व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता पहुंचाएंगे। कुछ ट्रेवलिंग यात्राएं भी मंगल देव आपकी इस बीच में काफी करवाने वाले हैं। तो ये प्रभाव कुल मिलाकर मंगल का देव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उपाय की हम बात करें, आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे मंगल का शुभ प्रभाव रहे। मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाएं। वही सिंदूर उनके पैरों से उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं। ये प्रथम उपाय। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं, दूसरा उपाय आप कर सकते हैं मंगलवार को लाल पुष्प बहते हुए जल में प्रभावित करें। इससे भी मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। नियमित रूप से 21 मंगलवार व्रत करें, इससे भी मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अगर आप मंगल भाई ऋण भी कर्ज भी करवा देता है, तो आप मंगल के लिए आप जो है ऋण मोचक अंगारक स्रोत मंत्र का पाठ करें। इससे आपका ऋण भी कम होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड का पाठ करने से भी ऋण जो है, कर्ज जो है कम होता है। प्रतिदिन तुलसी के पौधे पर आप जल दें, इससे भी मंगल का प्रभाव शुभ अच्छा रहता है। तो ये आप कुछ उपाय करें तो मंगल का प्रभाव उत्तम अच्छा आपके ऊपर अवश्य ही रहेगा। प्रभु से यही कामना करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक आप लोगों से वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।